जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल JS.95 पर। दोस्तों आज जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये 8/12/2018 को द्वितीय पाली में पूछा गया ये पेपर है, यानी कि इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा जो हुआ था उसमें द्वितीय पाली में पूछा गया जो क्वेश्चन है उससे संबंधित क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं देखते आज आप तो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ जो है ना, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर नहीं देखे जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हमको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपका रिजल्ट हो और आप पंचायत सचिव बने या राजस्व कर्मचारी बने, तो आपको ये सब प्रीवियस ईयर का सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखने के बाद जो है दोस्तों आप सेट बनाइए। सेट पर डे बनाना है और उसका कन्फ्यूजन को दूर करना है। अगर सीधे सेट बनाकर छोड़ देते तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट ही रहेगी और वो उसमें दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम सेट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और हम जो एक ला रहे हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ये सभी चल रहा है, कई सारे हमने अभी तक 4 वीडियो जो है ना प्रीवियस ईयर का हम लोड कर चुके हैं। 4 से 5 वीडियो होगा और वो अगर नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंटर स्तरीय जो BSSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार में देखा जाए तो आपका मजहरुल हक है। ऐसे याद रखिएगा कि होम रूल लीग का जो स्थापना है 1916 ईस्वी में होता है, याद रखिएगा। और एनी बेसेंट द्वारा इसका स्थापना मद्रास में किया जाता है और पुणे में जो है ना आपका बाल गंगाधर तिलक करते हैं। लेकिन बिहार में देखा जाए, इसका अध्यक्षता देखा जाए तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद जी करते हैं। मुजफ्फरपुर में बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उसके अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये देखा जाए तो मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद और मौलाना मजहरुल हक बिहार से पटना से थे। अब ये देखो जी, इम्यूनियोलॉजी जो है ना, राष्ट्रीय इम्यूनियोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली है राइट आंसर इसका। आगे है दोस्तों कि मोरक्को की राजधानी कहाँ है। तो ये रबात है मोरक्को की राजधानी। देखिए राजधानी और मुद्रा जो है ना हर बार हर एग्जाम में पूछता है, तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। आगे है दोस्तों कि सुपर सीरीज कोरिया ओपन बैडमिंटन 2017 में किसने जीता है। फिर 17 वाला जो है ना PV सिंधु जीती थी, ठीक है। और इस बार का बात करें तो सात्विक राज भारत के हैं। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ये 2 व्यक्ति जीते हैं 2023 वाला, ठीक है। देखा जाए तो ये सात्विक राज और चिराग शेट्टी जो है ना ये 2 याद रखिएगा। महिला नहीं, ये पुरुष वाले जीते हैं और ये याद रखिएगा 2023 में। आगे है दोस्तों कि विश्व G20 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। तो हैम्बर्ग में हुआ था, जो जर्मनी में पड़ता है। लेकिन ये बराहवा जो है ना G20 जो था, बराहवा G20 आपका जो संपन्न हुआ था हैम्बर्ग में। लेकिन 2023 में जो आपका G20 का सम्मेलन हुआ था ये भारत में हुआ था, याद रखिएगा। भारत इसका मेजबानी किया है, भारत G20 का मेजबानी किया है, ठीक है। भारत के लगभग 200 के आसपास शहर जो था वहाँ पे इसका ये किया गया था आयोजन। बिहार में भी इसका आयोजन पटना में किया गया था। आगे है दोस्तों कि बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। तो ये है झुमारी, याद रखिएगा, झुमारी को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। आगे दोस्तों कि 2015-16 में भारत में चन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। देखिए 12 से 16 में भी मध्य प्रदेश था और वर्तमान में भी मध्य प्रदेश है जो चना उत्पादन में 1 नंबर पर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों कि स्थानीय पौन बुरान, बुरान जो है ये कहाँ का है, मैंने कहाँ बताई तो ईरान का है, बुरान ईरान का है। आगे है दोस्तों कि भारत में कौन सी 5 वर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो आधारित है ये प्रथम 5 वर्षीय योजना है।
और पीसी महानोबिस पर द्वितीय वाला है, याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि के लिए विशेष रूप से जोर दिया था, और दूसरा भारी उद्योग से संबंधित था। ठीक है, आगे दोस्तों कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, तो ये है इंडिया इज ऑफ माई ड्रीम्स जो है ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। आगे है दोस्तों कि मान बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता है। देखिए मान बुकर पुरस्कार जो है ना दोस्तों, तो ये आपको जॉर्ज सैंडर्स जो है ना इसको दिया गया था, जॉर्ज सैंडर्स को 2017 वाला। लेकिन अभी वर्तमान में बात करते हैं 2023 में, तो 2023 में याद रखिएगा मान बुकर पुरस्कार जो है ना पॉल पीच को मिला है। पॉल पीच को मान बुकर पुरस्कार मिला है, पॉल पीच। ठीक है, और ये है ना परफेक्ट सॉन्ग के लिए दिया गया है इनको। और मान बुकर तो ये हो गया, लेकिन सीधे जो है ना अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, तो ये जॉर्जी गोस्पिडिनो को मिला है। और ये याद रखिएगा जॉर्जी गोस्पिडिनो जो है ना इनको टाइम शेल्डर के लिए दिया गया है, बुल्गारिया के हैं ये। और गीतांजलि श्री को 2022 वाला मिला था, जो टर्म ऑफ सेंट के लिए, डेथ के समाधि के लिए मिला था, वो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, याद रखिएगा। ये मान बुकर अलग हो गया और बुकर पुरस्कार अलग हो गया। आगे है दोस्तों कि व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया है। तो व्यास सम्मान जो है ना 2017 में जो मिला था ममता कालिया को मिला था। लेकिन अगर 2023 में नहीं 22 में ही मिला था आपका व्यास सम्मान, तो 22 की बात करें तो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है 32वां नंबर का ये सम्मान है। और पागल खाना के लिए मिला है ये व्यास सम्मान, किसको, ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे ग्रेट बेयर लेक, ग्रेट बेयर लेक जो है कनाडा में है, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है। तो ये आपका इंग्लैंड उस समय जीता था, लेकिन अभी वर्तमान में आपका स्पेन जीता है। 2023 की बात करें तो स्पेन आपका जीता है अंडर ये फीफा विश्व कप जो हुआ है 2023, ये स्पेन जीता है। ऐसे फीफा वर्ल्ड थी बात करें वर्ल्ड कप पर जो कतर में हुआ था, तो वो अर्जेंटीना जीता था फ्रांस को हराकर। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप ये अंडर वाला जो है ना स्पेन जीता है आपका 2023 का। आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए कि हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था। तो हर घर बिजली का जो है ना 1 नवंबर 2016 को किया था, हर घर बिजली वाला 1 नवंबर 2016 को। इसका आंसर हो जाएगा देखिए इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक का लेकर जो है ना किरण बेदी है, याद रखिएगा किरण बेदी इसका सही आंसर है। आगे है दोस्तों कि भारतीय संविधान ये गलत लिखा है। भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रावधानों से संबंधित है। तो ये 26 जो लेख है ये संबंधित है, 26वें लेख। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य उद्देश्य विषय क्या है। तो सभी के लिए जो है ना 7 दिन 24 घंटा पावर सुनिश्चित करना, यानी जो है ना बिजली जो है 24 घंटा 7 दिन देना है, ये है इसका उद्देश्य। और याद रखिएगा भारत जो है ना ऊर्जा मुक्त होगा, एक तरह से कहा जाए कि ऊर्जा में स्वतंत्र हो जाएगा, एकदम आत्मनिर्भर 2047 तक, याद रखिएगा 2047 तक हो जाएगा ऊर्जा स्वतंत्र। अब है बताएंगे कि बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो मुखिया जो है ना डीपीआर को सौंपता है, यानी डीपीआर याद रखिएगा डीपीआर, ठीक है डीपीआर हो जाएगा, यानी कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी। ठीक है, आगे है दोस्तों कि इसका आंसर 2 हो जाएगा। और 2017-18 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो उस समय जो था आपका भारत का स्थान जो है दोस्तों 2017-18 में जो था ये 40वां था। आज भी 2023 में भी बात करें तो आपका 40वां स्थान ही है स्पर्धा में।
आगे दोस्तों देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया है द व्हाइट टाइगर, देखिए अरविंद अडिगा पुस्तक, देखिए ये तीसरा नंबर पुस्तक था ये। तो पुस्तक से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए पुस्तक जरूर याद रखिए। बिहार में जल मंदिर कहाँ है, देखिए जल मंदिर है पावापुरी आपका नालंदा में। आगे है दोस्तों कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है, तो ये भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है ये देहरादून है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, देखिए तो ये आपका है ना सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस है, याद रखिएगा। तो अभी वर्तमान में जो है ना 6 पार्टी को जो है ना राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है, और कहा जाए कि इसमें आम आदमी पार्टी को जो है ना राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। आपको याद रखिएगा आम आदमी पार्टी को दिया गया है राष्ट्रीय दर्जा, और इसका गठन 2012 में हुआ था। आगे है दोस्तों कि पुस्तक आईने ए सिकंदरी या आईना ए सिकंदरी, ये किसने लिखा है, तो खुसरो लिखा है, अमीर खुसरो, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि जिस प्रकार अरावली अवशिष्ट से संबंधित है, उसी प्रकार शिवालिक जो है ना ये वलित पर्वत है, ये वालिक वलित पर्वत है, तो ये हो गया। आगे है दोस्तों 2017 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो भौतिकी के लिए जो है ना रन वाई वेरी वेरिस तथा कीथॉन को दिया गया था। कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था, तो देखिए शिक्षा का अधिकार जो है ना 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा अनिवार्य किया गया था। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 को ये शिक्षा अधिनियम जो आया था 2009। आगे है कि गंभीरा नृत्य संबंधित है, जो गंभीरा नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल से गंभीरा नृत्य है। चलिए आगे है दोस्तों, यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है, तो ये सिक्किम है जेमू ग्लेशियर। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो ब्लॉक का है ना ब्लैक फॉरेस्ट जो है ना जो जर्मनी है फ्रांस में है, वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। आगे है दोस्तों, बाकी जो है ना वलित का ये हो गया रॉकी, और ये अरावली जो हो गया, और ठीक है विशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अवशिष्ट, ठीक है। आगे है दोस्तों कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था, ये 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था 2010 में। चलिए आगे है, आगे क्वेश्चन है कि महिला एकल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 किसने जीती है, तो उस समय जो है ना आपका ये गार्विन मुगुरुजा जो है ना ये जीती थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो है ना आपका याद रखिएगा वर्तमान में माड्रेका वोड्रोसोवा जीती है, माड्रेका वोड्रोसोवा। चलिए आगे है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ था दोस्तों, ये याद रखिएगा जनवरी 1957 को गठन किया गया था बलवंत राय मेहता समिति को। चलिए आगे है, भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कोयला का सबसे बड़ा जो छत्तीसगढ़ है, वो उत्पादन करता है, लेकिन झारखंड जो है ना भंडारण करता है, याद रखिएगा भंडारण करता है झारखंड। आगे है दोस्तों कि भारत में कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप है, भारत में ये निम्न में से कौन से जो द्वीप है प्रवाल द्वीप है, तो बोरा जो है ना बोर द्वीप जो है ना ये प्रवाल द्वीप है। आगे है दोस्तों कि मिजोरम एक राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था, 1987 में ये आया था। यहाँ देखिए महलों का शहर किसे कहा जाता है, कोलकाता को बोला जाता है, देखिए इतना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे है दोस्तों, राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस संस्था से की गई थी, तो राष्ट्रीय जो ये मिशन था याद रखिएगा ये कालीहांडी उड़ीसा से शुरू किया गया था, कालीहांडी उड़ीसा से। देखिए यहाँ पे है सरस्वती सम्मान 2016 से किसे सम्मानित किया गया, देखिए पूरा सरस्वती सम्मान भी पूछ दिया गया है। तो
उस समय महाबलेश्वर सेल को जो दिया गया था, सरस्वती सम्मान दिया गया था। लेकिन वर्तमान में याद रखेगा 2022 का जो मिला है, 2022 का आप याद रखिएगा, शिव शंकरी को मिला है। शिव शंकरी 2022 के लिए दिया गया है। सूर्यवंशम जो है ना, तमिल भाषा का सूर्यवंशम के लिए है, शिव शंकरी को मिला है आपका सरस्वती सम्मान। चलिए आगे है दोस्तों, आगे देखिए कि भारत में नेशनल मल्टी मोडी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय जो है ना दोस्तों, ये आपका नई दिल्ली थी, अहमदाबाद है। ठीक, ये अहमदाबाद है। आगे बताइएगा, ये आगे क्वेश्चन है आपका, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश द्वारा पूरा कराया गया था। शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, इल्तुतमिश को पूरा कराया था, और लास्ट मंजिला जो बनाया था ऊपर में, जब टूट गया था तो ये फिरोज शाह तुगलक बनवाया था। आगे है दोस्तों, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। देखिए पंचायती राज व्यवस्था पढ़ना ही है, क्योंकि उससे क्वेश्चन हमेशा बनता है। चलिए आगे है यहाँ की, बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचन सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो ये ना पंचायत समिति के प्रमुख को, ये गलत लिखा है, प्रमुख होगा, ठीक है, प्रमुख को देता है ये। आगे है यहाँ की, कौन सी धारा कर्म प्राकृतिक की है? तो ये है ना, याद रखिएगा, रेनेल जो धारा है ये गर्म प्राकृतिक है, बाकी जो है ठंडी जल धारा है। फॉकलैंड भी ठंडी है, कैनारी भी और बेंगुएला भी ठंडी है, रेनेल गर्म है। आगे है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद संबंधित है। तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है ना, ये याद रखिएगा 263 अनुच्छेद से संबंधित है, भारतीय संविधान के 263 अनुच्छेद से है। आगे कि भारत में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत में सेवा का अधिकार अधिनियम जो पारित हुआ था, याद रखिएगा, कि 15 अगस्त 2011 याद रखिएगा, ये सेवा का अधिकार पारित हुआ था। लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहां लाल किला का निर्माण किया था। आगे है दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई थी? तो ये डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि राज हड़प नीति ये अपनाया था। इसके तहत सबसे पहले सतारा को शामिल किया था राज हड़प नीति के तहत 1848 ईस्वी में। आगे है दोस्तों कि एशिया पुरुष हॉकी कप 2017 किसने जीता है? तो एशिया कप जो है 2017 का बात है दोस्तों, तो ये आपका भारत ही जीता था, और 2023 में भी भारत जीता है। एशिया हॉकी जो है ना, पाकिस्तान को हराकर 2023 में भी भारत जीता है, उस समय भी भारत जीता था। आगे है दोस्तों कि भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए दूसरा बार पूछा गया क्वेश्चन है ये एग्जाम में, अंडा से संबंधित है रजत क्रांति। आगे है कि BSE ग्रीनेक्स कब शुरू किया गया था? तो ये 22 फरवरी 2012 को शुरू किया गया था। आगे है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यहाँ देखिए चंद्रमा से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया कि चंद्रमा के जो है ना पृथ्वी को औसत दूरी क्या है? मैंने चंद्रमा से जो है ना पृथ्वी का औसत दूरी देखा जाए तो 3,84,400 किलोमीटर के करीब है। चलिए आगे है दोस्तों कि बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल थी? देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आशा सहाय जो है ना, ये आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। इम्पोर्टेंट है ये, आशा सहाय याद रखिएगा। जो ये आज़ाद हिंद फौज समझ रहे हैं ना, सुभाष चंद्र बोस वाले, 1943 में 42 में ये गठन किया गया था आज़ाद हिंद फौज को, याद रखिएगा। आगे है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो है ये आपका कर्नाटक में है इंद्रावती। 4 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। आगे दोस्तों देखिए अनुदैर्घ्य तरंगे कौन सी है? देखिए ध्वनि अनुदैर्घ्य है, इसके अलावा जो है ना आपका ये भूकंपीय तरंगे जो है ना अनुदैर्घ्य तरंग है, भूकंप अनुदैर्घ्य है। चलिए आगे है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है ना विज्ञान और गणित में केवल विज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे। गणित का अगर चाहते हैं कि हम बनाएं तो आप कमेंट कीजिए, उस पर एक वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए आगे है कि मेटल ऑफ होप
किससे संबंधित है? तो ये यूरेनियम है, ये मेटल ऑफ होप यूरेनियम को कहा जाता है। आगे है देख लीजिए यहाँ की क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? तो मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल में। देखिए यहाँ पे है आपका पानी से संबंधित क्वेश्चन जो है ये। आगे है कि वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? तो वायु प्रदूषक का जो सूचक है दोस्तों ये लाइकेन होता है, ठीक है ना। लाइकेन याद रखिएगा, 1 नंबर आंसर हो गया है का ये लाइकेन। चलिए आगे है कि बादल के कण आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं, तो ये हवा में श्यानता के कारण जो होता है ना ये धीरे धीरे आता है। देखिए आगे है कि देखिए मैथ वो दे दिया वर्ग बोला, तो वर्ग निकालने के लिए सूत्र यह बताए हुए हैं, कल ही भी बताए थे, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बटा 6 इसका फॉर्मूला होता है। इस पर रखिएगा, एन के मान 9 हो जाएगा, n बराबर 9 संख्या, ठीक है, निकल जाएगा। तो आगे है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस कारण समुद्र नीला दिखाई देता है? तो किसके कारण समुद्र जो है नीला दिखाई देता है? तो ये प्रकाश के तरंगों के ध्रुवन के कारण जो है ना ये नीला दिखाई देता है, ठीक है, ध्रुवन के कारण, सॉरी, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस कारण समुद्र जो है ना ये नीला दिखाई देता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। आगे दोस्तों यहाँ देख लीजिए, बेकिंग पाउडर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर जो है ना ये सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन है तो कि पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? तो पेप्टिक अल्सर के लिए जो है दोस्तों ये आपका हेलिकोबैक्टर फाइलोरी, हेलिकोबैक्टर फाइलोरी जो है ना ये जिम्मेदार है। आगे है वह सबसे बड़ी संख्या जो, ये तो मैथ हो गया, निकाल सकते हैं आप लोग। यहाँ देखिए यहाँ पे है आपका, देखिए प्रकाश की गति अधिकतम होती है, प्रकाश की जो गति होती है अधिकतम ये जल में होता है, ठीक है, प्रकाश की गति अधिकतम जल में होता है, ऑप्शन के अनुसार हो गया। ऐसे प्रकाश का जो है ना जल याद रखिएगा। विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत जो अलार्म होता है दोस्तों इसमें आपका वोल्टाइल सेल प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे है प्लाज्मा से संबंधित है। देखिए प्लाज्मा का मुख्य तत्व है तो जल, ये जल है लगभग 90% होता है, 90 से 94% जल ही होता है प्लाज्मा में। चलिए, और इसमें WBC जो ना जो खून का मात्रा होता है ये 54 से 55% होता है, 55 से 60% वही। आगे है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या है कि कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? तो ये ना स्प्रिंग का विस्तार होना जो है ना ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। देखिए इसमें संख्या को देखना है, साधारण ब्याज ये है, ये बन जाएगा आराम से, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल निकलता है, तो तारपीन का जो तेल है दोस्तों ये आपका चीड़ के वृक्ष से निकाला जाता है, ठीक है। ये साधारण ब्याज का तो नॉर्मली है, याद रखिएगा, ये जो है ना 4 वर्षों में कितना 2 गुना हो रहा है, 2 में से 1 हटा दीजिए, बट्टा यहाँ 4 कर दीजिए, फिर बराबर यहाँ कर दीजिए। अब कह रहा है कहते कितने वर्षों में, तो वर्ष जो है ना नीचे रखना है, तो 100 वर्ष कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाता है, 1 हटा दीजिए 3 गुना, यहाँ से गुना कीजिए तब 12 हो जाएगा, यानी कि ये आंसर हो जाएगा, हमने 4 नंबर। चलिए आगे है क्वेश्चन, देखिए देखिए इसका तो 20 के 25 पहले भी बताया गया है जो, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, इसको बनाना होगा। देखिए इसमें वृद्धि है ना दोस्तों, तो वृद्धि है तो वृद्धि बटा यहाँ कर सकते हैं 120, यानी कि 100 प्लस वृद्धि, वृद्धि 20 हो गया गुने 100, गुना कीजिए तो आ जाएगा इसका 3 नंबर। चलिए आगे है, देखिए इसमें जो है ना निम्न में से कौन सा प्रकंद का उदाहरण है? तो ये अदरक जो है ना प्रकंद का उदाहरण है, ताना का उदाहरण आलू है, ये सब याद रखिएगा।
कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। देखिए यहाँ है दोस्तों कि सोल्डर किसका अयस्क है, अयस्क का मिश्रण है। सोल्डर टीन और शीशा का ये मिश्रण होता है, जिसको रंगा बोलते हैं। इसमें मैथ है आपका। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन है कि संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डी होता है संपूर्ण मानव शरीर में। आगे दोस्तों कि जिस प्रकार मत्स्य विज्ञान मछलियों के अध्ययन से संबंधित है, उसी प्रकार जारा विज्ञान जो है ना किससे संबंधित है, तो ये विज्ञान जो है ना आपका उम्र वृद्धि के अध्ययन को समझता है, जिसको जेरेंटोलॉजी बोलते हैं या जारा विज्ञान बोलते हैं। उम्र वृद्धि के अध्ययन को मापता है। चलिए आगे है दोस्तों, यहाँ मैथ वगैरह है, तो नॉर्मली आप लोग इसको पॉज करके बना लीजिएगा वीडियो। वातावरण में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% के आसपास होता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। चलिए विक्रयमूल क्रयमूल है, ये बना लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पे है दूध क्या है, तो एक पायस है। देखिए ये इसका 2 नंबर हो जाएगा। और कह रहा है कि एक पतली सुई जल में तैरता है, तो किसके कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है ये जल में तैरता है। ये मैथ है, ये एक्स का मान बनाना है, निकल जाएगा आपका। चलिए आगे यहाँ देख लीजिए, मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग होता है, तो मोटर कार जो है ना इसके हेडलाइट में जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण। आगे है कि वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये ना हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है वनस्पति घी के उत्पादन में, हाइड्रोजन का। भविष्य का ईंधन किसको बोलते हैं, तो ये हाइड्रोजन का बोलते हैं भविष्य का ईंधन। देखिए ये शतरंज वगैरह संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ देखिए मैथ हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसका हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं। देखिए जोड़ा पूछ दिया है, यहाँ संख्या 46 को है। संख्या पूछता था 46 होता, जोड़ा पूछा था 23 जोड़ा होगा। ऐसे में हड़बड़ी में लोग गलत कर लेते हैं। अब ये मानसिक जो क्षमता है यानी रीजनिंग है, इसको देख लीजिए। अगर आपको बनाना चाहते हैं, इसको बनाना चाहते हैं आप लोग तो बना सकते हैं। देखिए हल्का हल्का है ये, केवल इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को और बनाकर देखिए कितना मार्क्स आ रहा है। ये पुराना जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसमें कितना मार्क्स आ रहा है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है, तभी आपका अंदाज लगेगा कि एग्जाम में क्या पूछ रहा है, क्या आएगा, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। अगर इसको छोड़ देते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही संकटमय हो जाएगा, क्योंकि ये आपका डिसाइड कराता है कि आपको रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। अगर ये सब नहीं बन पा रहा है या नहीं बना रहे हैं, टेस्ट देने के बाद रिवीजन नहीं मार रहे हैं यानी कि उसका सॉल्व नहीं कर रहे हैं पेपर, तो फिर आपके लिए बहुत ही ये हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। फिर रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आप घर पे बैठे ही रह जाइएगा। तो चाहिए आपको रिजल्ट, तब पूरा दिन रात एक कर दीजिए, इस पर एकदम पोस्ट एक अपने नाम कर लीजिए, चाहे पंचायत सचिव का हो या राजस्व कर्मचारी का हो या फलेरिया निरीक्षक का हो या अन्य भी कोई भी। पहले अगर जॉब में नहीं है तो कोई भी जॉब का जो है ना आप तैयारी कीजिए, उसमें शामिल हो जाइए। उसके बाद जो मनपसंद जॉब है उसमें जाने के लिए अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए। देखिए ये सब क्वेश्चन हो गया आपका, त्रिभुज का है, इसे बनाइए। अगर नहीं बन रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम लेके आ रहे हैं 25 मैथ का जरूर लाएंगे और एक है रीजनिंग का। तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है लगभग क्वेश्चन ये समाप्त हो गया। अगर नहीं बनाए हैं तो आप बनाइए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो और भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए आपको तो ज़रूर आप हमें फॉलो करें और कमेंट करें कि हाँ और चाहिए, तो और भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है इंटर स्तरीय का हम आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कराएंगे। यही इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो यही था वीडियो दोस्तों। चलिए अब नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।